हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा के लिए एग्जाम के लिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सोल्यूशन हम दोस्तों हर हमारी बुक का कर रहे हैं। इसमें जो पीवाईक्यू की बुक आती है रीजनिंग की हमारी, इसका पूरी बुक का हम वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी इन क्वेश्चन की आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। तो आपको इनको अच्छे से करना है क्योंकि इस टाइम आपके पास पीवाईक्यू से बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू से आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा और ठीक है आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता लगेगा और आपकी स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से कहते हैं वेन डाइग्राम दिया हुआ है, मुझे बताना है सेलेक्ट द वेन डाइग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंटेशन रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, एक है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्रम्स एंड फ्लूट। क्या क्या है हिंदी में पढ़ देता हूँ। वाद्यों, ठीक है, संगीत वाद्यों, ढोल और बांसुरी। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये दोनों किस में आते हैं, जो संगीत वाद्य हैं, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, लेकिन ढोल अलग चीज़ है, बांसुरी अलग चीज़ है। ठीक है, मतलब ड्रम्स अलग है और फ्लूट अलग है। तो कौन सा है, एक के अंदर दोनों आते हैं लेकिन अलग अलग है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कूट भाषा में इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है और इसका ये अर्थ है। तो मुझे बताना है, ठीक है, किसका अर्थ बताना है मुझे, बी का। बी के लिए क्या आएगा, तो बी के लिए क्या आएगा दोस्तों, डायरेक्ट ही पता लग रहा है 7। ठीक है ना, बी के लिए क्या है 7। क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए 1 के बराबर है, एस 19 के बराबर है, तो जी 7 के बराबर है, तो इसका मैसेज को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये एम 13 आएगा पहले, फिर आएगा दोस्तों 1। ठीक है, इसको लास्ट से स्टार्ट करता हूँ मैं, 5 आएगा लास्ट में, तो ये 12 हो गया, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद क्या आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, तो ये फोर्थ भी 12 हो गया। ठीक है, अब बात बात रहेगी इनकी। अब इन दोनों में अलग देखते हैं कौन सा है। तो उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 1 आएगा तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये भी 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, G7R18, ठीक है, H8S19, ये ठीक है 19, फिर T का 20 है, तो वैसे ही हमें बताना है। I का 9 होता है, ठीक है, वैसे ही हमें बताना है। तो देखो J का 10 होता है, U का 21 होता है, C का 2 ये गलत है, देखो D का 3 ये गलत है, ठीक है, L का 4 ये गलत है। तो ऑप्शन कौन सा बच गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये रिप्रेजेंटेशन सही है क्योंकि इसने ठीक है पहले लेटर लिखा है फिर उसका नंबर लिखा है कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो 6 दूनी 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 4 का डबल 8, 8 का 16, 16 का 32, 3 का डबल 6, 6 का 12, 12 का 24, तो 3 का डबल क्या आएगा 6, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, पी क्यू से लंबा है, पी है दोस्तों किससे लंबा है, क्यू से, ठीक है जी। और आर एस से लंबा है, आर है एस से लंबा है। यदि एस क्यू से लंबा है, एस है दोस्तों किससे लंबा है, क्यू से, ठीक है, परंतु पी से छोटा है एस, तो पी आएगा यहाँ पे भी, एस क्या है क्यू से तो लंबा है लेकिन पी से छोटा है, तो पी आर से छोटा है, पी है आर से छोटा, तो सबसे लंबा कौन होगा दोस्तों, तो आर ही होगा। ठीक, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कीवी फल, लौकी, देखो कीवी किस में आता है, फल में आता है, तो लौकी किस में आएगी, सब्जी में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, बी का 2, वी का 12, ठीक है, इनकी नंबरिंग दी है तो इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो देखो आपको पता है लास्ट में तो 18 आएगा, स्टार्टिंग में 2 आएगा, फिर 5 आएगा और लास्ट में 21 आएगा, 18 के बाद 21 आएगा लास्ट में, तो ये दोनों 12 हो गए, 3 और 4। ठीक है, अब बच गए ये दोनों। ठीक है, पहले 2 आया, ठीक है, दोनों में, फिर 5 आया, फिर उसके बाद 8 आएगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, बी सी डी, डी के बाद क्या आएगा दोस्तों, ई आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, डी के बाद ई आएगा, इसलिए पहले ऑप्शन ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पे है और दूसरे सिरे से 11, एक से तो 7वें स्थान पे है दोस्तों, और एक से क्या है, ये कहते हैं कि एक से क्या है 11वें स्थान पे है। तो उस पंक्ति में लड़कियों की, तो पंक्ति में लड़कियों की संख्या कितनी है, देखो
किसी चीज़ का लेफ्ट भी पता है राइट भी पता है तो टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, मतलब 11 प्लस 7 माइनस वन, 11 और 7 18 माइनस 1 17। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अलमीरा, ठीक है, लिखा है स्टोरेज, वैसे चेयर का रिलेशन किसके साथ होगा। देखो अलमीरे का यूज़ सामान रखने के लिए, संग्रहण करने के लिए करते हैं, चेयर का यूज़ किसके लिए करते हैं, बैठने के लिए। तो कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, ठीक है जी, चला दिए 3 मीटर। फिर दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलती है, चला दिए 4 मीटर भी। उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 2 मीटर चलती है, ये 2 चली दोस्तों, तो यह नीचे 1 बच गई, 2 मीटर चलती है। और उसके बाद पुनः, ठीक है, दाहिने मुड़ 2 मीटर, उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलती है, ठीक है, तो ये 4 मीटर चली पुनः, तो यहाँ पहुँच गई वो, ठीक है। ये डिस्टेंस नीचे 1 रह गई थी, तो ये 1 है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर दूर है दोस्तों, तो कितने मीटर दूर है ये, 1 मीटर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, देखो 5 दूनी 10 प्लस 2, ये तो ये कंडीशन है, या फिर इनका डिफरेंस लेके देखते हैं। 7 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, फिर 7 का, तो फिर 7 का आएगा, तो 24 और 7 कितना आएगा, 33, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कथन है, धारणाएं हैं, ठीक है, स्टेटमेंट है, अजम्पशन है, हमें बताना है, ठीक है, कौन सी इसके अंदर निहित है, या इसमें से कौन सी स्टेटमेंट निकल सकती है। देखो पहला कहता है मुंबई, स्टेटमेंट में कहता है मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ से यात्रा करें, ठीक है ना, किससे यात्रा करें, हवाई जहाज़ से। बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं दोस्तों, ये हम कह सकते हैं जब हवाई जहाज़ से यात्रा करें तो ये जुड़े भी होंगे, इसमें से निकल सकती है ये, ठीक है ना, कौन सी, पहले वाली निकल सकती है। बेंगलुरु से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है ये दोस्तों, ये इस स्टेटमेंट में से नहीं निकल सकता, ये नहीं कहा जा सकता इसके बेस पे, इसलिए केवल एक निहित है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, देखो 4 से 27 आया, फिर 25 से क्या आएगा, ठीक है, तो इसको देखो, या तो ऐसे 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 6 का क्यूब, ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, और ऑप्शन में भी क्या है, गिवन है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, A1 के बराबर है, B22 के बराबर है, E5 के बराबर है, तो इनकी नंबरिंग दी हुई है लेटर की, तो मुझे बताना है इसके लिए क्या आएगा, ठीक है, इसके लिए क्या आएगा। देखो पहले पे तो 22 आना चाहिए, तो ऑप्शन पहला बार हो गया, ठीक है, और कौन सा बार हो गया, थर्ड भी बार हो गया, अब दूसरा तीसरा चौथा बच गया। उसके बाद लास्ट में से देखेंगे, y के लिए 25 है, l के लिए क्या है, 12 है, मतलब कि सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए दोस्तों, 12 आना चाहिए 25 के बाद इसमें, ठीक है, 12 नहीं है, ये चौथा भी बार हो गया, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, देखो 3 का गुना 4 गुना 12, 12 चौक 48, 48 का 4 गुना, ठीक है, 192, 192 का 4 गुना करोगे, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 200, देखो 4 गुना कैसे करते हैं, 200 माइनस 8 कर सकते हैं, अब 4 से करेंगे 800 माइनस के 32, तो कितना आएगा, 768, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, देखो ये है 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 3 का क्यूब, ये कह सकते हैं, ऐसे ही कुछ पैटर्न है इसमें, देखो 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का क्यूब है, फिर दोस्तों उसके बाद देखो 2 की पावर 2 थी, फिर इसकी पावर 3, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 4, 4 की पावर 4 आएगी, ठीक है ना, 4 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 8, 256 होता है, फिर 5 की पावर क्या आएगी, ठीक है, क्या आएगी, 5 की पावर 5 आएगी, ठीक है ना, तो 5 की पावर 5, 5 की पावर 4 तो होता है 625, गुना करेंगे किससे, 5 से, तो 6 पंजा 30, 3000 प्लस 25 पंजा 125, तो क्या बनेगा, 3125, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 6 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, वे केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार स्थिति में बैठे हैं, 6 व्यक्ति हैं, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मान लेते हैं 6,
एस आर के सामने है और जो ए के बाईं ओर है, एस है आर के सामने, ये एस मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने व्यक्ति है? 6 व्यक्ति है, तो ये कितने माने मैंने? 1 3 और 3 6, ठीक है ना, 6 माने मैंने, कितने माने? 6। ठीक है, एस है जो किसके सामने है? आर के। ठीक है, एस देखो मैं इसको थोड़ा सही बना देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एस मान लेते हैं, एस है जो आर के सामने है, एस आर के सामने है और जो ए के बाईं ओर है। देखो ये जो किसके लिए आया है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप, मैं कन्फ्यूजन आपकी दूर कर देता हूँ इसमें। एस इज फेसिंग आर, हु किसके लिए? रिलेटिव प्रोनाउन होता है हमेशा, जो किसके लिए आता है, यहाँ से आपको पता लग गया जो किसके लिए आता है। ठीक है, जो इसके साथ में पर्सन है उसी के लिए। और कहता है कि जो जो आर है ना, एस आर के सामने है, जो आर क्या है? ए के बाईं ओर है। आर है दोस्तों ए के बाईं ओर, तो ए का बाईं ओर कौन सा होगा? ये ए होगा फिर, और पी के दाईं ओर है। ठीक है, ए के बाईं ओर और पी के क्या है? ये दाईं ओर, तो ये होगा पी। ठीक है जी, ए डी के बाईं ओर है, ए है डी के बाईं ओर। ठीक है जी, ए डी के बाईं ओर है और वाई पी के बाईं ओर है। ठीक है, वाई है जो पी के बाईं ओर, तो पी का बाईं ओर ये हो गया, तो यहाँ पे है वाई। यदि डी वाई साथ साथ अपना स्थान बदल लेता है डी वाई के साथ, ठीक है, तो डी बदल लेता है वाई के साथ, तो यहाँ होगा डी, फिर यहाँ आ गया वाई। ठीक है जी, ये क्या हो गया? वाई। यदि डी वाई से स्थान बदल लेता है और पी आर के साथ अपना स्थान बदल लेता है, ठीक है, पी किसके साथ बदलना है स्थान? पी को आर के साथ, तो यहाँ हो गया आर, सॉरी पी, और यहाँ हो गया आर। अब मुझे बताना है तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है? ठीक है, तो डी कहाँ पे है दोस्तों? अब डी तो ये है, तो डी के बाईं ओर कौन होगा? एस होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, राहुल को 60 लिख दिया, तो इसके लिए क्या आएगा? देखो इसको अगर मैं जोड़ के देखता हूँ, आर 18 और 1 19, 19 और 8 कितना होता है? 27, 27 प्लस 20 47, 48, मतलब इसका सम कर दिया, तो इसके लिए क्या होगा? 18 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 19 प्लस 8, 19 और 10 29 और 5 34, 34 और 19 कितना होगा? 34 और 19 होगा दोस्तों 53, और 8 कितना होगा? 61, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, देखो 5 आया फिर 12 आया, इनका डिफरेंस कितने का? अगर डिफरेंस लेता हूँ मैं, पहले डिफरेंस है 7 का, फिर डिफरेंस है दोस्तों कितने का? 42 का, फिर डिफरेंस कितने का है? ठीक है, एक तो ये कंडीशन है, देखो 5 है, 12 है, 54 है, 306, तो डिफरेंस कितने का आया? 7 का। यहाँ कितने का आया? 42 का। यहाँ कितने का आया डिफरेंस? ठीक है, 54 माइनस करना है इसमें से, तो 306 में से 50 माइनस करोगे ना पहले, तो क्या आएगा? 256 माइनस 4 कर दो, 252। तो देखो ये इसका 6 गुना है, 42 का 6 गुना, देखो कितना आएगा? 6 दूनी 12, एक कैरी 6 चौका 24 एक 25, मतलब इसका 6 गुना दोस्तों, फिर ये इसका 6 गुना, फिर नेक्स्ट आएगा इसका 6 गुना आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा? डिफरेंस इसका 6 गुना, तो इसका 252 का 6 गुना करना है, तो 200 6 दूनी 12, एक कैरी 6 पंजा तीसरे 31, 3 कैरी 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, तो कितना? 1512 306 में ऐड करोगे तो क्या आएगा? 8 1 8 1, 1818, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, पक्षियों की एक वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो नीचे वर्णित संरचना में उड़ सकते हैं, यह मानते हुए कि प्रत्येक पक्षी को सूचीबद्ध की गई सभी शर्तों को पूरा करने के लिए केवल एक बार गिना जाएगा। दो पक्षी एक पक्षी के आगे हैं दोस्तों, एक पक्षी मान लिया, 2 तो इसके आगे हैं। ठीक है, एक पक्षी के आगे हैं,
दो पक्षी एक पक्षी के पीछे हैं दोस्तों, दो इसके पीछे हैं, ठीक है, दो क्या है इसके पीछे, देखो दो तो आगे हैं, दो पीछे हैं, एक टाइम के लिए ये मान लेता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे मान के देखता हूँ, दो देखो, दो आगे दो पीछे और दो पीछे हैं, दो आगे हैं, दो पक्षी, रुक जा, दोबारा से पढ़ते हैं, दो पक्षी एक पक्षी के आगे हैं, दो पक्षी एक पक्षी के पीछे हैं, ठीक है जी, और एक पक्षी दो पक्षियों के मध्य में है, एक पक्षी है जो दो पक्षियों के क्या है मध्य में है, ठीक है ना। देखो यहाँ कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तो बन गए कितने बन गए, 7 बन गए, ठीक है ना, 7 बन गए। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, मोस्टली कॉमन स्टूडेंट इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन हो सकती है दोस्तों, दो एक पक्षी के दो तो आगे होंगे और दो क्या होंगे पीछे होंगे, ठीक है ना। और कैसे बना सकते हैं इसको, ठीक है, और कैसे बना सकते हैं, अगर मैं देखो दो पक्षी एक पक्षी के आगे हैं, अगर मैं ये बीच वाला पक्षी लेता हूँ, ठीक है, दो पक्षी तो आगे होंगे एक पक्षी के और दो पीछे होंगे, ये एक देखो दो आगे होंगे और दो क्या होंगे पीछे होंगे। देखो ये तीन बिंदु ऐसे बना सकते हैं, देखो दो तो एक पक्षी मान लो ये मानोगे, दो तो इसके आगे है, कौन से हो गए दो, ये वाले दो, और वैसे ही एक पक्षी के दो पीछे हैं तो फिर मैं ये दो मानूंगा, ठीक है ना। तीन कर सकते हैं हम कॉमन, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, और एक पक्षी दो पक्षियों के बीच में है दोस्तों, ये बीच वाला बीच में है, तो संरचना कौन सी आएगी बेस्ट, ये आएगी, ठीक है ना। कितने होंगे 3 और 2 5, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। मेनली स्टूडेंट कैसे बनाएंगे ऐसे, ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं कहा, इसने ये कहा है मिनिमम बनाने हैं हमें मिनिमम, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ी ना एक को फिक्स थोड़ी ना रखना है, दो आगे दो पीछे ऐसे नहीं रखना, मिनिमम चाहिए आपको वैल्यू। देखो एक पक्षी कोई भी उठाओगे, एक के आगे दो आगे, फिर ये वाला उठाओगे इसके दो पीछे, और एक पक्षी है जो दोनों के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 23, देखो बी ओ, फिर ये है जी, अगर मैं देखता हूँ देखो 13 ऐड करेंगे 15 आएगा, माइनस कर दिया कितना 10, फिर 3, ठीक है। एक तो कंडीशन ये देखते हैं, या फिर इसकी कंडीशन क्या होगी, +7 करेंगे 17 और 7 24, देखो पहले वाले को लास्ट में +7 करके 9 आएगा लास्ट में, +17 और 7 24 एक्स आएगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 15 8 और 7 15 आएगा, मतलब 7 करो और लास्ट में लिख दो। 23 और 7 30, 30 पे क्या आता है, ठीक है, डी आता है 30 पे, तो ठीक है, फिर 9, फिर 12 और 7 19, तो ये टी है, ये बार हो गया, 19 और 7, ठीक है, तो ये तो दोस्तों जेड आ गया, ये भी बार हो गया, पहले दो तो बार हो गए। अब देखो 6 और 7 13 एम है, ठीक है, लास्ट में लिख दिया, 12 और 7 19, फिर 24 और 7 कितना होता है 31 पे 5 ई होता है, ठीक है, 18 और 7 25 पे वाई होता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इसको 71 लिख दिया इसने, तो देखते हैं सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं एडिशन। एक देखो इसका 22 नंबरिंग तो आपको आना चाहिए, वो बेसिक आपके लिए, ठीक है, वो नहीं आता पहले आप याद करिए लेटर की नंबरिंग क्या होती है, A1 पे होता है, B2 पे होता है, ठीक है, वो बेसिक है। A1 22 और 1 23, 23 और 5 23 और 5 कितना होगा 28, ठीक है, 23 और 5 28, और 18 50, और 25 कितना होगा दोस्तों 75 होगा ये तो, ठीक है ना। दोबारा से जोड़ते हैं, एक 22 और 1 23, 23 और 5 28, 28 प्लस 18, 28 प्लस दोस्तों कितना 18, 28 और 18 कितना होगा, ठीक है, आपको पता 28 और 20 48 46 हो गए, 46 और 25 71, ठीक है, मतलब सम किया है इनका। अब इसका भी सम करूँगा, 1 प्लस 13 प्लस फिर 1 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 1, 13 और 1 14 और 1 15, 15 और 14 29, 4 33 और 1 34, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, देखो 7 और 1 8 और 1 9 1 10, मतलब जे आना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है, PQR, तो जे आएगा, तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
ठीक है, एक तो ये कंडीशन बन सकती है इसमें, और इसमें डब्ल्यू एक्स वाई फिर जेड आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आना चाहिए इस हिसाब से, ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन, ठीक है, जे एस जेड। क्वेश्चन नंबर 26, अरुण अपने घर से निकलकर, जिसका मुंह उत्तर की ओर है, सीधे 10 गज चलता है। ठीक है जी, 10 गज चल दिया। उसके बाद वह विपरीत दिशा में 20 गज चलता है। विपरीत दिशा कौन सी होगी, इसकी अपोजिट। तो 20, देखो यहाँ तक पहुँच गया तो 10 पहुँच गया तो 20 चलता है, 10 तो ये चला, 10 ये। ठीक है, अब यहाँ पहुँच गया विपरीत दिशा में। ठीक है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 10 गज चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो दोस्तों इसका बाएं कौन सा होगा, जो आपका राइट होगा, तो ये 10 चल दिया। उसके बाद बाएं मुड़ता है और 10 गज चलता है। अब अरुण अपनी प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा होगी, ये वाली दिशा कौन सी होगी, ये होगी दोस्तों साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये सारे के सारे हमने किए हैं वो क्वेश्चन जो पूछे गए थे इसमें 9/1/2021 सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, रीजनिंग के ये सारे क्वेश्चन थे हमने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, अगर डाउट है कुछ कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप बुक से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, बुक भी है, आपको कवर पेज दिख रहा होगा। ठीक है, बुक में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, डाउट आते हैं यहाँ पे देख सकते हो। जल्दी से देखना है, चीज़ें कवर करनी है, अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा वीडियो से देखते रहिए लगातार। ठीक है, वहाँ से समझ भी आएगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, खुद का माइंड तो आपके पास है ही है, वो तो कर ही लोगे आप, तो यहाँ से भी आप कवर कर सकते हो जल्दी से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।